अब समझते हैं कि वो मुसलमान की पार्टी है, ऐसा मेरा तो कहना ये है, ये पार्टी मुसलमानों की नहीं है। अगर मुसलमानों की पार्टी रहती थी तो ये खराज जैसे मराठवाड़ा में खराज जैसे उम्मीदवारों को पार्टी यानी कि उम्मीदवारी नहीं देती थी। हमारे प्रदेश महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की प्रदेश कमेटी, नेशनल कमेटी, उनकी पूरी दिन भर कल बैठक हो गई और उसमें ये तय हो गया कि इमाम की जो भूमिका है, ये पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है खरात नाम का, उसके साथ जाने का, उसको पार्टिंबा देने का, उसको चुन के लाने का हमने मन कर लिया है और उनको इमाम के उम्मीदवार को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता और सभी नेताओं की एक मर्जी से उनको पार्टिंबा देने का तय हो गया और हम उनको पार्टिंबा दे रहे और उनको किसी हालत पे चुन के लाने की हम कोशिश करने वाले हैं, ताकि असुद्दीन अवैसी साहब एक जाने माने लीडर है, घटना के बड़े स्टडीड पर्सन है, घटना की बहुत अच्छी तरीके से उन्हें तालीम ली है, घटना बहुत भारतीय राज्य घटना के ऊपर बहुत अच्छी बात करते हैं, उनकी जानकारी, उनकी मालूमात बहुत अच्छी ढंग से है, इसलिए वो एक अच्छा लीडर बोल के, एक अच्छा नेता बोल के उभर आया हूँ। इसके पहले भी मैंने एक बार पब्लिक मीटिंग में कहा था कि अगर कोई पंत प्रधान के प्रधानमंत्री के पद के लिए काबिलियत जिनके पास है वो असुद्दीन अवैसी साहब है। मैं किसी जात का, धर्म का, किसी मजहब का नहीं सोचता हूँ, मैं उनके काबिलियत के बारे में सोचता हूँ, उनके हिंदुस्तान के बारे में की सोच के बारे में सोचता हूँ और उनके सभी हिंदू वासियों के बारे में जो सोचता है, ये सब देख के मैंने बोला था, ये स्टेटमेंट करा था कि अवैसी साहब एक काबिलियत आदमी है, एक सच्चा नेक इंसान है और वही इंसान है जो भारत को, हिंदुस्तान को कुछ ना आगे लेके जाने में मदद कर देगा, अच्छा हो जाएगा। लोगों की उनके बारे में बहुत गलत फहमियां है, क्योंकि उनका निजी मामला होगा, मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, मगर कल जो इम्तियाज जलील साहब ने जो बयान कर दिया उनके बारे में, उनका कहना यह है कि एक मुसलमानों का मसीहा बल्कि मजलिस पार्टी हो सकती है और दूसरा उसमें स्टेटमेंट भी बीबीसी ने कर दिया है कि मसीहा है या मुसीबत है, ऐसा बल्कि बयान उसमें पेपर में पढ़ने को मिला मुझे। अब समझते हैं कि वो मुसलमान की पार्टी है, ऐसा मेरा तो कहना ये है, ये पार्टी मुसलमानों की नहीं है। अगर मुसलमानों की पार्टी रहती थी तो ये खराज जैसे मराठवाड़ा में खराज जैसे उम्मीदवारों को पार्टी यानी कि उम्मीदवारी नहीं दे देती। तो ये मसीहा भी नहीं है और मुसीबत भी नहीं है, एक सच्चे दिल के इंसान है, ये एक इंसानियत रखने वाला आदमी है, इंसानियत का लुत्फ उठाने वाला आदमी है। इसीलिए मैं कहता हूं एक राजकीय पार्टी का लीडर कैसा होना चाहिए और डेमोक्रेसी में क्या करना चाहिए। और बहुत सारे हम विधानसभा में भी देखे कि बहुत सारे अदर मुस्लिम के अदर लोगों को भी उन्होंने उम्मीदवारी देके उनका सम्मान कर दिया है, वो जाति का सम्मान हो गया, उनके पूरे खानदान का सम्मान उन्होंने कर दिया है। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई इस देश का भला चाहता है, अगर इस देश का कोई अच्छा करना चाहता है, अगर इस देश के सभी लोगों को एक साथ में लेके काम करना चाहता है, तो उसका वो उस किस्म का आदमी एक ओवैसी साहब भी है। तो इसके बारे में अपन बहुत गलत सोचते होंगे, तो ये मेरा कहना ये है कि इसके बारे में गलत सोचना जरूरी नहीं है। ये इम्तियाज जलील ने जो बोला, उनकी निजी
प्यार के मोहब्बत के बारे में बोला हूँगा। उनसे उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, इसलिए उन्हें अपना खुद का बयान दे मत व्यक्त प्रदर्शित करे होंगे। मगर मेरा कहना यह है कि अवैसी साहब ये मुसलमानों के लीडर है, ऐसा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये पूरे हिंदुस्तान के लीडर है और उनकी पार्टी खाली मुसलमानों की है ये भी मैं नहीं मानता। ये पार्टी सभी लोगों को साथ लेके जाने वाली है। मगर कैसा है राजकारण में अभी जो चल रहा है, पहले पार्टी को उभरने के लिए किसी न किसी मजहब, धर्म, जात पात का सहारा लेना पड़ता है। मगर उनकी आखिरी सोच ये नहीं है कि उन्हें मुसलमान का काम करना चाहिए। अगर मुसलमान किस पार्टी रहती तो दूसरों का किसी को भी उम्मीदवारी मिलने की या देने की उन्हें चाहत नहीं रखते थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पार्टी सभी हिंदुस्तानियों की पार्टी है। कौन निर्माण करा, किसके कारण निर्माण हो गई, उसकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उसका मोटिव्स क्या है, ये इसका मोटिव ये है कि सभी इस देश में जो प्रस्थापित लोग हैं उनसे छोड़कर जो विस्थापित लोग हैं उनको साथ में लेकर उनको न्याय मिलाना, न्याय देना, उनको उचित स्तर पर लेके आना, उनको मुख्य प्रभाव पर लेके आना, ये पार्टी का मतलब हो सकता है। मजहब का ये मुस्लिम मजलिस से इसका ये उद्देश्य हो सकता है, उसका मोटिव हो सकता है। तो ये पार्टी सभी पिछड़े लोगों को साथ लेके, पिछड़े लोगों को साथ में लेके उनका मुख्य प्रभाव में लाने की कोशिश कर रही है। उसमें से मुसलमान होंगे, उसमें से ओबीसी होंगे, उसमें से दलित होंगे, इसमें से और कोई सभी जन होंगे, मगर इतना लिमिटेड उनकी सोच नहीं है। ऐसा मैं नजदीक से ओवैसी साहब को देखा हूँ, मेरे नजदीक से मैं उनसे बातचीत करके देखा हूँ। मेरे को बहुत चाहते हैं और मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह से चाहता हूँ। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने मसीहा भी नहीं है और मुसीबत भी नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा इंसान है। एक हम उनको मसीहा इसलिए नहीं कहेंगे कि वो मैसेंजर नहीं है, मगर ये लोगों के हित के लिए, लोगों के फायदे के लिए, लोगों को कल्याण के लिए, लोगों के मुख्य प्रभाव में लाने के लिए सबको साथ लेके चलने वाला इंसान है। इसलिए मैं एक अच्छा लीडर, एक बेस्ट लीडर बोल के मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं उनका अच्छा तरह से मैं ये बोलता हूं, किसी निजी शब्दों पे उसको लिमिटेशन में लाने की कोई जरूरत नहीं। वे बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े नेता है। इस देश के आगे चलकर ये प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने की उनकी काबिलियत है, लायकी है। इसलिए मैं बोलता हूं कि उनके साथ सब जन, उनकी सोच देखो, उनका मैनसेरिया क्या है देखो, उनके विचार क्या है देखो, उन लोग किसके बारे में बोलते होंगे ये मैं नहीं। ओवैसी साहब एक हिंदुस्तान में एक मिसाल है और ये मिसाल ये मुसीबत टालने के लिए मिसाल बनकर आए हैं। सभी लोगों की मुसीबतों पर मात करने के लिए ये मिसाल बन के आए हैं और एक अच्छा मिसाल काम चल रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो पार्टी को ये क्या बोलते हैं, उसको मत कटवाने वाली पार्टी बोलते, उनका निजी मामला होगा। कोई भी कैसा है, जब छोटी पार्टी रहती है ना, उस पर बयान करने के लिए बड़ी पार्टी का बयान कुछ भी करे तो लोगों को क्या लगता है, चलो ये ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। मैं बहुत नज़दीक से और बहुत पास जाके देखा हूँ। पीड़ितों के लिए काम करती है, पिछवाड़े लोगों के लिए काम करती है और सभी भाईचारा लेके काम करती है। ये मैंने देखा है। लोगों को कैसा है, दूर से जब डोंगर अच्छा दिखता है तो नज़दीक से बहुत अलग रहता है वो। इसीलिए अभी ओवैसी साहब के पास नज़दीक जाने के बाद ही ओवैसी साहब क्या है मालूमात हो जाती है। बाहर से देखने को नहीं मिलता ओवैसी साहब का पूरा चरित्र। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पार्टी मत कटवाने पार्टी कैसा है, गरीब की बीबी सबकी भाभी हो सकती है, सबके बयान ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि जब तक ये पार्टी हिंदुस्तान में उभर कर नहीं आएंगी और सत्ता में, पूरे सत्ता में नहीं आएंगी, तब तक लोग ऐसा बोले। हम आज तक बीजेपी को बोलते थे ना ये, मगर सत्ता में आने के बाद सब उसके चाहने लगे ना। ऐसा लोगों का जिसके पास सत्ता के पीछे भागने वाले लोग हैं, इसके बयान पर मत जाओ तुम। मैं एक जो बोल रहा हूँ ना, ये आगे चल के एक बहुत बड़ी पार्टी बनेंगे, वो सबको साथ लेके चलेंगे। और एक तीसरा पर्याय जो हिंदुस्तान में, जो अगर तीसरा पर्याय कोई है तो ये कांग्रेस और बीजेपी को अगर समर्थ पर्याय कोई दे सकता है तो बहुत सारे पार्टियां
एक विचार के समविचार के लोगों को साथ में लेके ओवैसी साहब ने एक बड़ी आगाड़ी बना के आगे चलने का तो मन कर लिया है, तो उसके साथ चलेंगे। तो एक थर्ड अलायंस बोल के हम हिंदुस्तान में उभरेंगे और एक बड़ी ताकत के साथ हिंदुस्तान में हम आएंगे। मत कटवा पिटवा ये जो करते ना, ये जल के बातें कर रहे, वो उनके मन में जलन है इसलिए वो ऐसी बातें करते। किसी पर नाम रखने के पहले खुद को अंदर देखो, फिर समझ में आ जाता कि ये कौन कैसा है। और ये इसी में हम तो पहले से हमारी युति हो गई थी बल्दिया इलेक्शन में, अभी भी हम साथ में थे। थोड़ा वंचित आघाड़ी के समय हम थोड़ा यानी कि वैचारिक मतभेद से वंचित आघाड़ी से ओवैसी साहब दूर हो गए थे, मगर मैं नहीं था दूर। मैं बोलता था कि अभी भी साथ में रहते हैं, हमारे साथ में है। ये सब बातें इलेक्शन में होते रहते हैं। वो कुछ अभी किसके अंदर किसके मन में क्या है, किसके अंदर पेट के अंदर क्या है, कोई बोल नहीं सकता। फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ओवैसी साहब हमारे साथ में रहते तो बहुत कुछ बदल अपने को महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता था, मगर ये नहीं हुआ। चलो दुर्भाग्य की बात है। अभी तक हमारा कर्म जो है अभी खत्म नहीं होगा, हमारी पीड़ा खत्म नहीं हो गई, हमारी मुसीबतें खत्म नहीं हुई, इसीलिए ऐसी सोच लेके लोग आते। हम साथ में साथ काम करेंगे, एक साथ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जात पात धर्म पंथ प्रांत भाषा मानने वाले में से नहीं हैं। हम जो मानते हैं ना, आखिरी मानवता हित के बारे में सोचते हैं और आखिरी आदमी का, आखिरी इंसान का जो जिसमें हित है